ये सब मैं क्या देख रहा हूं? अधिकांश बार देखकर इतनी बेचैनी हो उठती है, इतनी व्याकुलता होती है जब देखता हूं कि थोड़ी थोड़ी सी तकलीफों को लेकर, थोड़ी थोड़ी सी जटिलताओं को लेकर, थोड़ी थोड़ी उलझने और समस्याएं आई कि जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को छोड़कर भाग खड़े हुए। जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से मुंह मोड़कर, जी चुराकर, कर्तव्यों से भागकर जीवन नहीं चल सकता। कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, पर जटिलताओं का सामना तो करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में जटिलताएं आएंगी। यदि एक कार्य कर रहे थे और मुश्किलें आ गईं, छोड़कर चल दिए, छोड़कर भाग खड़े हुए, दूसरे की ओर जाएंगे तो दूसरे कार्य जो करेंगे उनमें भी जटिलताएं आएंगी, उनमें भी उलझने और समस्याएं आएंगी। ऐसा नहीं है कि वह काम छोड़कर दूसरा कार्य जब करने लगे तो वह आसानी से हो जाएगा। नहीं, ऐसा सोचना व्यर्थ है। ऐसा सोचना समझना ठीक नहीं है। जो क्षेत्र आज आसान लग रहा है ना, जब उस क्षेत्र में कदम रखेंगे तो उसकी जटिलताओं का, उनकी कठिनाइयों का, उनकी उलझनों का, उनकी बाधाओं का पता तब चलेगा जब उनसे सामना होगा। यदि एक जगह को छोड़कर, एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में पहुंचे, दूसरे कार्य की कठिनाइयों को देखकर तीसरे में पहुंचे, तीसरे कार्य की कठिनाइयों को देखकर चौथे में पहुंचे, और इसी प्रकार दर दर भटकते रहे, दर दर भटक कर दौड़ते रहे, निष्कर्ष क्या निकला? शून्य। इस दौड़ भाग से, इस प्रकार भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। जिस भी कार्य को हम करेंगे, जिस भी कार्य को किया जाएगा, उसमें कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, कठोर प्रयास करना ही होगा। इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग उन जटिलताओं का सामना करके, बाधाओं का सामना करके, कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग उत्तम प्रकार के होते हैं, जो हर संभव प्रयास करके कठिनाइयों को पछाड़कर जीत हासिल करते हैं। मध्यम प्रकार के वे लोग होते हैं जो कभी जटिलताओं से विचलित हो जाते हैं, कभी नहीं होते, कभी डटकर सामना करते हैं तो कभी कठिनाइयों को देखकर भाग खड़े होते हैं। कभी वे उनका सामना प्रसन्नता से करते हैं तो कभी व्याकुल होकर और दुखी होकर सामना करते हैं। कभी उन जटिलताओं से पार पा लेते हैं तो कभी हार जाते हैं। इस प्रकार के मध्यम प्रकार के लोग उतार चढ़ावों को, लाभ और नुकसान दोनों को ही जीते हैं।
पतित प्रकार के वे लोग होते हैं जो हर कठिनाइयों को, रत्ती भर कठिनाई को देखते ही वे भाग खड़े होते हैं। हर कार्य में नकारात्मकताओं को ढूंढते हैं। हर कार्य में नकारात्मकताओं को ढूंढकर ये मान लेते हैं कि यह कार्य मेरे बस का नहीं है, मेरे लिए तो बहुत कठिन है, मैं इस कार्य को क्या कर पाऊंगा। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति कर रहा होता है उसे भी वे हतोत्साहित करते हैं। खुद तो पतित होते हैं, खुद तो हतोत्साहित होकर घूमते हैं, किसी भी कार्य में प्रयास नहीं करते, किसी भी प्रयास को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ाते। अन्य लोगों को भी नकारात्मकताओं के लिए प्रेरित करते हैं, अन्य लोगों को भी ना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के लोग जहाँ पर भी होते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य चुनते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो भी चर्चाएं करते हैं, जिन लोगों से भी मिलते हैं, उन सभी में ही नकारात्मकताएं ही प्रस्तुत करते हैं। वे दिन रात नकारात्मकताओं में संलिप्त होकर जीवन के प्रत्येक क्षण पर, जीवन के प्रत्येक रूपरेखा पर, जीवन के प्रत्येक राह पर खुद असफलता प्राप्त करते हैं, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर असफल होकर अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, खुद को ही कोसते रहते हैं। उसके साथ साथ जो भी लोग उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उन पर भी ऐसे लोग अपने नकारात्मकताएं थोपकर उन्हें नुकसान की राह पर, असफलताओं की राह पर, जटिलताओं की राह पर, पतन की राह पर धकेलते हैं। जीवन में इन तीनों प्रकार के लोग सब कुछ कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, समर्थवान होते हैं। उत्तम प्रकार के वही लोग हमेशा सफल होते हैं जो दिन रात कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। अब विचार हमारा यही होना चाहिए, सोच हमारी यही होनी चाहिए कि हम उत्तम प्रकार के व्यक्ति ही बने। यद्यपि कि कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ तकलीफें आएंगी, पर तकलीफें तो हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा है। यदि हम इन्हें स्वीकारने की हिम्मत कर लेते हैं तो निश्चित ही सफलताएं हमारे साथ।